चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या किया है, नोटिस दिया है किनके लिए, एलएलबी 3 ईयर वाले के लिए। ठीक है, एलएलबी 3 ईयर में अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से मेन कैंपस में इस बार एडमिशन लेना है तो कायदे से इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल समझना है ना। अगर 100, 50, 200 रैंक है तो आप थोड़ा सा सेफ में है, 200 भी थोड़ा नहीं, लेकिन 100, 50, 150 तक तो आप सेफ में है। अगर आपका उससे ऊपर रैंक है ना, ठीक है, तो मेन कैंपस कुछ और कुछ चीजें होती हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है, या फिर 500, 600, 700, 800 है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कायदे से समझना, हर एक चीज में बता दूंगा। आज लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या किया है, एक चीज समझो आप। एलएलबी 3 ईयर के रिगार्डिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक नोटिस जारी किया हुआ है। नोटिस जारी करके क्या बताया है, नोटिस जारी करके भैया क्या बताया, नोटिस जारी करके लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह बताया है कि हमने क्या किया है, चॉइस फिलिंग आप लोगों की देखो 6 तारीख एक दिख रही है, 6 है ना, और एक 7, मतलब सिर्फ 2 दिन लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या दिए हैं कि हम सिर्फ 2 दिन आप लोगों के चॉइस फिलिंग लेंगे। अच्छा भैया चॉइस फिलिंग क्या है, पहले तो लखनऊ विश्वविद्यालय चॉइस फिलिंग लेता नहीं था, लेकिन इस साल से लखनऊ विश्वविद्यालय चॉइस फिलिंग कराएगा और आपको मौका देगा कि हाँ, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग में। तो लखनऊ विश्वविद्यालय चॉइस फिलिंग में जब आप जाओगे पोर्टल पे, देन ये कुछ कॉलेजेस के आपको ऑप्शन दिखेंगे वहां पे। ये प्रोसेस पूरा कैसे होता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दे रहा हूं, जरा एक बार देख लो सही से। और कंपटीशन का लेवल भी समझ लो क्या है क्या नहीं है। देखो लखनऊ विश्वविद्यालय में टोटल एंट्रेंस एग्जाम 4500 प्लस लोग देखी, मतलब 4500 से ज्यादा लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है। मतलब ये जो मेरिट लिस्ट आई हुई है ना, इसमें आपका नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ऐसा नहीं है। बस इसमें आप सभी का नाम है, मार्क्स है, सारी चीज मेंशन है कि आपकी रैंक, ओपन रैंक, कैटेगरी रैंक कितना है क्या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं सिलेक्शन हो गया। अब आगे क्या करना है समझो मेरी बात, इतना है। और टोटल भैया सीट्स कितनी है मेन कैंपस के बाद, उसके अलावा कुछ सारा टोटल हमें सीट्स आपको बता दूं तो 2800 प्लस लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और मतलब एफिलिएटेड कॉलेज जितने भी उन सबको जोड़ लो तो इतनी सीट्स हैं। और अगर आपको कोई ये बता रहा है, कोई कहीं से भी आपको ज्ञान मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस लॉक करना है, ठीक है, चॉइस फिलिंग में, तो ये मेरी बात बताओ। और एफिलिएटेड कॉलेज में आप जब जाओगे तब आपको एडमिशन हो जाएगा, तो इस भूल में अपने बिल्कुल मत रहना। मेरी बात बताओ, 4000 से ज्यादा बच्चा है और सीट कितनी है, 2800 सीट्स है। 2800 सीट है, क्या हर एक बच्चे का जब जाएगा तब एडमिशन हो जाएगा, बताओ जनाब, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो पहले आओ पहले पाओ वाला ऑप्शन है, तो हमें हर एक चीज को समझाना है कायदे से, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं कि मेन कैंपस, उसके अलावा आपको लखनऊ के अंदर बेस्ट कॉलेज मिल जाए, उसके रिगार्ड में आपको इस वीडियो में कायदे में समझा रहा हूं, क्योंकि आपका हमारे साथ कनेक्शन है। और फिलहाल कोई डाउट हो, कभी भी कोई डाउट हो, आप हमें कॉल करना या मैसेज कर देना, ठीक है, कोशिश करता हूं मैं। हाँ, उसके डाउट के रिगार्डिंग में मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, ये लो बुक स्लॉट का है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे एक लिंक दिखेगा कि अंशेष भैया से अगर आपको मेरी पर्सनल बात करनी है, यहां पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा कि अंशेष भैया से अगर आप बात करना चाह रहे हो तो एक एडमिशन टॉक विद अंशेष सर लिखा हुआ है कि 49 रुपीज का एक स्लॉट आप बुक कर सकते हो, जहां से मैं आपके कुछ भी डाउट रहेगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इतना चलो, ये जब देख लेना ये आपको अवेलेबल दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है कि आपको मतलब डाउट आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 समझो क्या है। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी जो आपने क्या देखा है, सबसे पहले आपकी जो मेरिट लिस्ट है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेरिट लिस्ट जारी की, उसमें आप अपनी रैंक देख लीजिए। ठीक है, अगर किसी का ईडब्ल्यूएस है तो वेस्ट एंड गुड, आपको उसका थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी का कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है, या फिर एससी एसटी या फिर डीपी वगैरह कोई भी रहेंगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा, उनका यूज करना, उसके अकॉर्डिंग टू दैट लखनऊ विश्वविद्यालय में सीट अलॉट होती है। ठीक है, तो स्टेप 1 में आपको अपना रैंक वगैरह सब अच्छे से देख लेना है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ पे पीजी वाला देखो अलॉटमेंट और फीस सबमिशन वाला ऑप्शन देखना है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे क्या करोगे, अपना फॉर्म नंबर मेंशन करोगे, क्या करोगे, फॉर्म नंबर और मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे मेंशन करोगे, आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अच्छा भैया वो पोर्टल लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद क्या करना होगा, मैंने अभी पोर्टल आपको लॉगिन करके नहीं दिखाया, अब मेरी बात समझो, उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे ही पोर्टल आपका लॉगिन हो जाएगा, वहां पे कई इधर ऐसे मेंशन होगा, यहाँ पे आपको अपनी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, वो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, वो आपकी मार्कशीट होगी। ठीक है, बैंक डिटेल्स अपलोड करनी होगी, क्या करनी होगी, बैंक डिटेल्स, पासबुक वगैरह वो अपलोड कर देना। उसके बाद में क्या करना, 700 रुपीज अराउंड कुछ होगा, मतलब जिसमें आपकी जैसे 500 रुपीज होगी वो आपकी उसमें इंक्लूड रहेगी, बाकी 200 रुपए आपकी काउंसलिंग फीस है मेन कैंपस की,
तो ये मतलब कुछ अमाउंट वहां पे पेमेंट दिखेगा, हो सकता है ये बदल भी जाए या फिर यही रहे, तो वो आप पेमेंट कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कुछ कॉलेजेस, मतलब मेन कैंपस। सबसे पहला क्या करना है, मैं बता दे रहा हूं किसको क्या सिलेक्ट करना है। जिसकी रैंक 50 है, 100 है और 150 है और 200 में ओपन रैंक की नहीं बात कर रहा हूं, मतलब 150 तक आप मानो, उसके अलावा उस इतने लोग हैं, इनको मेन कैंपस लॉक करना है। ठीक है, मेन कैंपस लॉक। और जिनको डाउट है कि भैया अगर मेरा मेन कैंपस में नहीं होगा तो मैं कहां जाऊंगा, इतने के तो लॉक करें, इनके तो मेन कैंपस आराम से मिल जाएगा पहले दूसरे अलॉटमेंट में, और 200-250 रैंक तक ठीक है चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा मेन कैंपस के बाद कुछ कॉलेजेस को लॉक करना है चॉइस फिलिंग में। ठीक है, सबसे पहले अपना अपना प्रोग्राम चूज कर लिया, एलएलबी 3 ईयर में आप लोग चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉलेजेस की प्रेफरेंस आपको देनी। प्रेफरेंस बहुत मैटर करती है कि हमें किस कॉलेज को ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है और किसको नहीं रखना है, ये चीज समझ लो आप। ठीक है, ये समझो। सबसे पहले आ जाओगे, अच्छा कॉलेज कौन कौन से दिखेंगे भैया लिस्ट में, मुझे ये बता दो। आपको लिस्ट में कुछ कॉलेजेस ये दिखेंगे, देख दो, मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को इस समय, एक चीज मेरी भी देख लो। ठीक है, ये आपको कॉलेजेस दिखेंगे, मैं कॉलेज का नाम बता दे रहा हूं, इनको करना और इनको नहीं करना बिल्कुल भी। इधर देखो, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ कॉलेज। सबसे पहले पे क्या करना है, मैं इधर ऑप्शन पे पेन से लिख देता हूं। नंबर 1 पे क्या करना है, सबसे पहले मेन कैंपस। क्या करना है, अरे भाई इतना ज्यादा ये वो ऐसा है, हाँ, सबसे पहले क्या करना है, मेन कैंपस। ठीक है, सबसे पहले पे क्या करना है, मेन कैंपस, समझ लो। दूसरे पे कौन सा कॉलेज करना है भैया, दूसरे पे करना है सेंट्रल लॉ कॉलेज। ठीक है, सेंट्रल लॉ कॉलेज दूसरे पे करना है। ठीक है, और तीसरे पे कौन सा करना है, सिटी एकेडमी कॉलेज, ये दूसरे पे हो गया, ये तीसरे पे हो गया। चौथे पे कौन सा भैया करना है, चौथे पे समझ लो मेरी बात, एक सेकंड, अरे भाई, हाँ हाँ, चौथे पे समझो, चौथे पे समझो, चौथे पे, हाँ, चौथे पे आपको करना है सिटी लॉ कॉलेज, दिख रहा है। चौथे पे कौन सा करना है, चौथे पे करना है सिटी लॉ कॉलेज, ये 4 पे हो गया। तो टोटल कितने कॉलेज हो गए, 4 आपको प्रेफरेंसेस देनी है, कौन कौन सी देनी ये भी समझ लो मेरी बात। ठीक है, सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले करना है मेन कैंपस। ठीक है, ये मेन कैंपस सभी को करना है, जिसकी रैंक 50 है, 10 है, 100 है, 150, उन सबको मेन कैंपस करना है। दूसरे पे क्या करना है, दूसरे पे सेंट्रल करना है, सेंट्रल लॉ। ठीक है, तीसरे पे क्या करना है, सिटी एकेडमी। ठीक है, चौथे पे क्या करना है, लॉ कॉलेज करना है। ठीक है, ये लॉक करना है सबसे प्रायोरिटी, किसको नहीं करना है ये आपकी बाकी जो मेरी गाइडेंस है, जो मैं बता रहा हूं वो कर लेना है इसके बाद में। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कहां पे सही है, क्या नहीं, क्या नहीं है, क्या गलत है। ठीक, अगर आपको मेरे से कनेक्ट रहना है, मेरी गाइडेंस के थ्रू रहना, तो मैंने बुक स्लॉट वाला बता दिया था। उसके बाद ये जब आप लॉक कर लोगे, क्योंकि 3 साल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एडमिशन ही नहीं लेना, फिर उसके बाद में कॉलेज में जाना है, पढ़ाई करनी है, हर हमसे कनेक्ट रहना है। तो अगर मैंने आपको कोई कॉलेज बताया हुआ है और उसमें कभी भी कोई दिक्कत आती, तो मुझे पता होना चाहिए दिस इज द स्टूडेंट जिसको मैंने रिकमेंड किया है ये कॉलेज। तो वो मेरे से कनेक्ट कैसा रहेगा, कैसे कनेक्ट रह पाओगे और कैसे जान पाओगे कि हाँ भैया अंशज भैया से ही मैं कनेक्टेड हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, है ना, तो एक मैं अभी आपको नंबर बता रहा हूं, आप उस नंबर पे क्या करेंगे, मुझे स्क्रिप्ट जो भी आपका लॉक किए हो ना, वो मुझे आप शेयर कर देना। ठीक है भैया, मैं हूं और मेरा ये है कि मैंने आपकी जो प्रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग किया, और आपको ना मिले तो मुझे बताना, आपको 101% सीट अलॉट होगी। और जो जितना पहले कर लोगे उतना पहले दूसरे अलॉटमेंट में सीट मिल जाएगी, कुछ ना कुछ मिलेगा, खाली हाथ नहीं रहोगे। तो वो स्लिप क्या करनी है, आपको सेंड करनी है। क्या करनी है, सेंड करनी, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कुछ की डाउनलोड करके कि भैया मेरी ये प्रेफरेंसेस थी, आपके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को सीट दिलाना लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को सीट दिलाना। भैया वो कौन सा नंबर है जिसपे मेरे को वो चीजें शेयर करनी है, वो ये नंबर जनाब ये है। इस नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट, वो स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर देना है। अच्छा भैया उसका फिर बेनिफिट क्या है, आप उसको शेयर करिएगा, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका पूरा थ्रू आउट मैं ध्यान रखूं सही तरीके से हर एक चीज को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, मेरी बात समझो, ये आपने स्लिप शेयर कर दी, ठीक है, अब क्या करना है ना, जो आपका रुपीज एक क्या होता है, फॉर्म होता है, फॉर्म का फीस होता है, क्या होता है, फॉर्म का फीस होता है। कौन सा फॉर्म, जिसकी रुपीज मान लीजिए अराउंड 500 रुपीज कुछ फीस होती है। ठीक है, वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब वो आपको नहीं देना पड़ेगा। वो कैसे नहीं, जब आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे और मैं बताऊंगा कि हाँ दिस इज द स्टूडेंट जो मेरे से कनेक्टेड है, तो वहां पे आप कॉलेज बता दोगे कि कॉलेज में जब जाओगे क्या, तो भैया मैंने अंशेष भैया से
गाइडेंस के रिगार्डिंग में आपके कॉलेज को रिकमेंड किया, उन्होंने रिकमेंड किया, तो इसीलिए मैं आया हूं आपके कॉलेज में। तो वो आपको 500 रुपए का जो भी रहेगा डिस्काउंट फॉर्म वाला, वो आपका कम हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग में मैं आपको ये चीज बता दिया हूं, है ना। फीस जो भी रहेगी आपकी 15, 16, 17, 18,000 या 19, 20,000 अराउंड दैट रहेगी पर सेमेस्टर की फीस, लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में है। और जैसे ही लखनऊ विश्वविद्यालय का अलॉटमेंट आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये अलॉटमेंट आया है, ये नहीं आया है, इस तरीके के मैं आपको अलॉटमेंट बता दूंगा कि हाँ, जैसे आज आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई, 7 तारीख लास्ट डेट है, 7 के बाद में 2 दिन का वेट करोगे, 10 तारीख के अराउंड आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा हाँ ये है। और अगर मैंने कुछ कहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका पूरा ध्यान रखने की, ये समझ लो आप बात। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, XYZ कुछ भी डाउट हो, तो उसके रिगार्डिंग ये बुक स्लॉट वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। प्राइस बहुत कम है, 49 रुपीज प्राइस है। पहले ये ज्यादा था तो मैंने कम कर दिया, एटलीस्ट मैं आप सभी के डाउट जिनकी प्रायोरिटी है हमसे कनेक्ट करने की, तो वो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं यहां से हमसे कनेक्ट होकर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों के डाउट क्लियर करने की। थैंक यू सो मच।